नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत इंडिया के न्यूज़ चैनल। आज हमारे सुल्तानपुर के तहत सूरजपुर बाजार में है, जहाँ आप हमारे वीडियो के माध्यम से नजर आ रहे हैं कि हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जो माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मतलब टिप्पणी किया गया है, उस अंतराल में रोड पर उतर चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से नजर भी आ रहे होगा किस तरह से ये नवयुवक साथी हैं, किस तरह विरोध जता रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो या तो माफ़ी मांगो। जी हाँ दोस्तों, उसी मद्देनजर पूरा नवयुवक भाई साथी यहाँ पे है और कुछ भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए सीधा आपसे हम रूबरू करवाते हैं, बात करते हैं आखिर ये मतलब जो रैली इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उनका मतलब क्या दिखाना चाहते हैं जनता में, इस तरह से जो नवयुवक इकट्ठा होकर रोड पर उतरते हैं। तब तक ये देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर देखिए, मैं पूर्व भीम आर्मी जिलाध्यक्ष AK गौतम जनपद सुल्तानपुर। सर ये बताइए, जो ये प्रदर्शन किए हो बाबा साहब को लेके, इसमें आपकी मांग क्या है, क्यों किए? आप अकेली मेरी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे कैमरे के माध्यम दिखाइए, पूरी बहुजन समाज की मांगे हैं। मांगे हमारी ये है, अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे, ये पूरे बहुजन समाज पूरे विश्व में आके माफ़ी मांगे। हमारी मांग यही मेरी पत्रकार महोदय जी, आप मेरी बात इसलिए माफी मांगे। उन्होंने भरे सदन में पार्लियामेंट में एक तानाशाह टुकड़े पलने वाला एक शख्सियत गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अंबेडकर 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 फैशन हो गया रे। टुकड़े पलने वाले अमित शाह, ये फैशन नहीं, हमारे महापुरुषों हमारे बहुजन समाज के ऊपर अगर ऐसा टिप्पणी करोगे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए पूरे बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं, उनके पद से इस्तीफा दें और उसको निष्कासित किया जाए और पूरे बहुजन समाज से माफी मांगे। एक चीज़ और है साहब, उन्होंने तो ये भी कहा कि राम का नाम, राम भी तो जो है सनातन धर्म का राम भी भगवान है, उनका भी तो नाम लेने के लिए उन्होंने बताया, जिससे स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया गया है। ठीक है, मैं तो आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ, राम राम जपते हुए आज संविधान की देन है। अगर आप इजाज़त राम का नाम भी ले रहे हैं, किसी देवता का नाम ले रहे हैं, ये संविधान का पावर है, नहीं तो उनकी औकात हैसियत नहीं होती, क्योंकि ये बहुजन समाज पूरा मन बना चुका है। 2029 में उनको स्वर्ग में भेजने का काम करेगा ये पूरे बहुजन समाज लोग। अमित शाह नहीं चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मेरा ये आशय नहीं था कहने का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आशय नहीं था, लेकिन सत्ताधारी धर्म के ठेकेदार अमित शाह गृह मंत्री तड़ी पार गायदा स्वामी, आपको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज उम्मीद तो नहीं कर सकता है। उन्हीं के आगे गुलने वाले ये बहुजन समाज, उन्हीं से न्याय मांगने वाले उम्मीद तो नहीं रह गया। धन्य हो, ये भारत का संविधान हमारा आपका हाथ बांध रखा है। नहीं, मैं वादा करना चाहता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर अगर संविधान को मानने के लिए भूल जाएंगे, आर पार की लड़ाई हो जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूँ अभी चैनल माध्यम से पत्रकार महोदय जी, तो साहब ये तो जो है बाबा साहब के सामने झुक भी तो गए हैं। अभी झुक गए हैं, सिर्फ एक दिखावा है बहुजन समाज को ठगने का, बहुजन समाज को छलने का, क्योंकि अभी उनको झुकना पड़ेगा। जैसे देहाती कहावत कहा गया है, थूक के चाटना, वो हमेशा थूक के चाटेंगे। मेरी बात को मान लीजिए आप। क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं उनको पद से निष्कासित किया जाए और पूरे बहुजन समाज से माफी मांगे, यही पूरे बहुजन समाज की मांग है। महोदय जी, पार्टियों की बात करूं तो पार्टियां, अनेक पार्टियां भी जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये भी मतलब उल्लंघन कर रही है इस बात के लिए। इस बात पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपनी व्यक्तिगत बात में बताऊंगा, अगर हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता के ऊपर अगर टिप्पणी होगी, न मैं पार्टी देखूंगा, न मैं संगठन देखूंगा। जहाँ बहुजन समाज की झुकाव रहेगा वहाँ पहुँचने का काम करूंगा। रही बात ज्ञापन का, अभी जिला में ज्ञापन सौंपा गया, क्या उससे कुछ दिशा निर्देश मिला आपको? देखिए, अभी कुछ दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको
संविधान मेरा हाथ बांध रखा है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आर पार की लड़ाई हो जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इस तरह कब तक चलता रहेगा आपका ये? जब तक उसे गृह मंत्री तानाशाह माफी न मांग ले, उसको पद से निष्कासित न कर दिए जाए बहुजन समाज के लोगों, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बाबा साहब के जमाना था, उस समय कांग्रेस भी तो इनके बाबा साहब के विरोध थी। आज उन्होंने तो फैशन के लिए कह दिया, इतनी बड़ी बवाल हो गई, उसके लिए काहे नहीं बवाल? देखिए, क्योंकि रोटी सेकने के लिए कहीं भी किसी भी समुदाय किसी भी पार्टी के लोग हों, सबसे पहले फ्रंट आए में बाबा साहब का जो फोटो लगाकर ये बहुजन समाज से छलने और ठगने का काम करते हैं। क्योंकि हम लोग समझदार हो गए, हम लोग संविधान को पढ़ने वाले हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ कोई छला कोई ठग नहीं सकता पत्थर। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम से तो ट्रेलर है। आज सुल्तानपुर जिले में 191 विधानसभा कादीपुर ब्लॉक कादीपुर के अंतर्गत सूरापुर की धरती से अगला जो कदम रहेगा और पार्लियामेंट सदन दिल्ली का घेरने का काम करेंगे। आप मेरी बात को मान लीजिए। हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री कुछ नहीं रह गया है, हमारी उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू जी से हमारी उम्मीदें हैं। अगर वो भी नहीं कुछ कर सकती हैं, ये बहुजन समाज भी कमजोर नहीं है, एक कमजोर समाज से काम ना करे। मैं बताना चाह रहा हूँ। चलने माता अमित शाह ने कहा है कि जो है आप लोगों के इस्तीफा मांग लेने से हमारी दाल गलाई नहीं, इसमें आप क्यों नहीं गलेगी कि बहुजन समाज पूरा क्रोशित हो चुका है। अभी ने बताया आपको, बहुजन समाज संविधान दायरे में रखकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर 24 घंटे के अंदर विरोध प्रदर्शन संविधान को न मानते हुए करेगा, मैं वादा कर रहा हूँ भीमा का और दोहरा उठेगा। मेरी बात को मान लीजिए। चलिए, धन्यवाद। आज कई दिनों से ये समाज बुरा में कई सालों से घूम रहा है। इसके पहले सरकारें आती जाती रही, पहले हम लोग जागरूक नहीं थे, हमारे लोग के शिक्षित नहीं थे। आज हम लोग नौजवान साथी शिक्षित हो चुके हैं। हमारा ये कहना है अमित शाह जी से कि वो अपनी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें और बाबा साहब के सामने मत्था टेकें और हर समाज से, एक समाज से हर समाज से, बहुजन समाज हो चाहे जो समाज हो, सबसे वो माफ़ी मांगे। महापुरुष की गणना हम लोगों से नहीं की जा सकती। वो महापुरुषों में उनकी गिनती हो चुकी है। उन्होंने संविधान बनाया, उन्हीं के संविधान से हम और आप लोग सब मिलकर एक एक रोटी, एक एक कदम सब गिन चुन कर रख रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी अगर इतना उनकी सोच गंदी है तो उनको गृह पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देते वक्त उनको कसम खानी चाहिए कि हम आज के बाद राजनीति छोड़कर अपने सड़क पर झाड़ू लेकर बहारेंगे और हर समाज के पैर छूकर माफ़ी मांगेंगे। मेरा गृह मंत्री जी से और निवेदन है कि आप लोग तो जितने उसमें पार्लियामेंट में बैठते हैं, जितने सदन के साथी हैं, सदन के साथी के सहयोग से या सबके संरक्षण में रह के या जो पार्लियामेंट का अध्यक्ष है उसके सामने बैठकर सदन में सब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले, सारा समाज खुश हो जाएगा और खुश के साथ साथ आराम से सब चीज़ें खाने लगे, कोई रोड पर प्रदर्शन नहीं करेगा। जी अभी बात एक आपने किया कि शिक्षित हो गए हैं हमारे साथ, तो शिक्षित होने का मतलब साथ साथ में जो रोड पर उतर गए हैं, इस रोड पे उतरने का कारण ये है वो बाबा साहब का अवहेलना किए हैं। अवहेलना ये है कि जैसे अम्बेडकर रचने का जो भाषा बोल दिए हैं, जितनी बार अम्बेडकर नाम लेते उतनी देर भगवान का नाम ले लेते, ये जो है आगे समाज उतनी देर इनका भगवान स्वर्गवास कर देते। ये बहुत ठीक है, मैं मान रहा हूँ भगवान का नाम ले, भगवान अपनी जगह है, बाबा साहब अपनी जगह हैं, लेकिन जीने और रहने का हिस्सा बाबा साहब ने ही दिया है। भगवान तो आदि से हैं, बाबा साहब तो महापुरुष हैं। ये देश जो है संविधान से चल रहा है कि भगवान से? संविधान से चल रहा है। ये देश संविधान से चल रहा है। हम यही आपको बोले हैं, जैसे भगवान का नाम आप ले, कोई विरोध तो कर नहीं रहा है। उन्होंने तो रास्ता बताया ना कि भगवान के यहाँ जाने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। आप ये गलत बात है ना। बाबा साहब हमारे लिए अम्बेडकर ही भगवान है। हम भगवान का ही नाम लेते हैं। अम्बेडकर। मेरा नाम अंकित है जी, मैं अंकित गौतम सूरपुर का हूँ। तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता क्या है? हम लोग अनाथ है क्या? हमारा कोई नहीं है, हमारा भगवान एक ही है, ओनली अम्बेडकर। कोई भी भगवान नहीं है, हमारा भगवान एक ही है। मैं यही कहना चाहता हूँ। यही बातें ये हैं, अमित शाह ने, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांग रहे हैं उनके लिए हमारे पास रास्ता है। अभी हम सूरपुर जाम कर रहे हैं, आगे पूरे
जिले नहीं पूरे देश को आह्वान किया जाएगा, पूरी जगह रोड जाम की जाएगी। आज सूरजपुर जाम हो गए, चौक जाम करने के बाद एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर वो हमारी बातें अगर गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो आगे पूरा देश जाम होगा। रोड जाम करने की बात आप कर रहे हैं। अगर जब तक रोड नहीं जाम होगा तब तक उनकी आंखें दोनों नहीं खुलेंगी। मतलब और ये जो टकला है उसके खोपड़ी में अभी तो हम लोग कम बोल रहे हैं, नहीं तो उसके जो टकले में बार नहीं है ना, टकले में बार आ जाएगा। लेकिन वो तो राम राम जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो क्यों नहीं चले गए सर? वो तो देख के आए हैं ना। कहाँ देख के चले गए? तभी तो आपको बता रहे हैं उनके पास आपको तो यही चीज बता रहे हैं कि स्वर्ग जाने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ठेका ले रखा है, उन्होंने ठेका ले रखा है स्वर्ग पहुंचाने का। या ये मृत लोग नहीं ले रखे, डायरी बना के रखा है। देश क्या है आपका? देश हमारा यही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। वो मंत्री लायक नहीं रह गए, उनकी मनोकामना जो है वो चलने वाली नहीं है। हमारा बहुजन समाज जाग चुका है और उनको अपने जो होम मिनिस्टर है उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और माफी नहीं, उनको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। हम आपको मार दे, गाली दे दे, फिर आपसे माफी मांग ले, उसका कोई हल नहीं है। कोई मर्डर करके चला जाए सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने बोले हमें माफ कर दीजिए, उसका कोई निर्णय नहीं है। उसको सजा होनी चाहिए। नहीं तो हमारा बहुजन समाज कभी नहीं माफ करेगा। चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अगर उसने माफी नहीं मांगा, हम रहे या ना रहे, लेकिन वो नहीं रहेगा और उसके टकले पे इतना जूता मारा जाएगा, बाल उग जाएगा उसके। इस देश के गृह मंत्री ने जो अपमानित शब्द यूज किया, बाबा साहब ने इस देश को बहुत कुछ दिया। आज जो संविधान बाबा साहब ने दिया, वो संविधान बनाने के लिए फिर संविधान बनाने की कमेटी बना दी जाएगी तो उतना अच्छा संविधान नहीं दे पाएगी। संविधान की बात कर रहे हैं महोदय, संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही है। बिल्कुल संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। आज जो पिछड़ा और दलित समाज इकट्ठा होकर संविधान की बात कर रहा है, वही उन लोगों को पच नहीं रही है, इसीलिए वो बौखलाहट में अब सब बातें करते जा रहे हैं। सर जी, इन्होंने जो ये शब्द उच्चारण किया है, हो सकता है जो भगवान का रास्ता दिखाने से आपको जो है भगवान का रास्ता दिखाने से क्राइम थोड़ी रुकेगा। भगवान में इतनी शक्ति होती, क्राइम क्यों नहीं रोक पा रहे? बाबा साहब हम लोग लिए भगवान है, हम लोग बाबा साहब भी हम लोग भगवान है।